गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 मैथ्स। आपका क्लास 10 मैथ्स में 3.5 सीखने जा रहे हैं। 3.5 में ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस कर चुके हैं। 1 का 1 और 2 हम लोगों ने बना लिया था, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे 1 का 3 नंबर 4 नंबर। दो क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियोस के अंदर। तो आपको मैं पहले बता दूं कि वन जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन क्लास था वो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था। अगर आप वो नहीं देखे तो पहले उसे देखिए, क्योंकि उसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि कैसे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है, कौन सा फॉर्मूला वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना है वो कैसे बना है। सारे का सारे चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ। जाकर उसे देखिए, फिर इसे आप देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस इसमें हम लोग अभी नोट करते हैं क्वेश्चंस क्या दिया है, फिर इसे हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x - 5y इक्वल टू 20। 3x - 5y, 3x - 5y इक्वल टू 20, ये दिया हुआ है पहला। और दूसरा दिया हुआ आपका 6x - 10y, 6x - 10y, 6x - 10y इक्वल टू 40। ठीक है, ये आपका दो क्वेश्चन दिया था। देखिए पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर उसे हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन? Has unique solution, no solution or infinite many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। इसका मतलब है कि आप इस जो क्वेश्चन दिखा रहा है, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि ये कौन सा सोल्यूशन होगा। ये यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले फाइंड आउट को करना है। अगर ये पता चल जाए कि ये यूनिक सोल्यूशन है तो आपको आगे इस क्वेश्चंस को बनाना है, अदरवाइज आपको आगे नहीं बनाना। अगर आपको नो सोल्यूशन आ जाए, अदरवाइज आपको इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आ जाए, तो आपको इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना, वहीं पर छोड़ देना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो चलिए देखते हैं। अब आपको समझ में ये क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या होता है, मैनी सोल्यूशन क्या होता है, और यूनिक सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला बनता है। तो अगर आप, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले आप जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में सारे का सारा चीज़ लिख के मैं दिखा दिया। चलो इसमें भी बता देता हूँ पहले, फिर आप इसमें समझेंगे, है ना। तो देखिए यूनिक जो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन पहले इंपॉर्टेंट ये है। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का जो है फॉर्मूला होता है, ये होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये पहला फॉर्मूला होता है यूनिक सोल्यूशन का, फर्स्ट नंबर। ओके, दूसरा जो है आप देखिए, दूसरा जो बनता है आपको इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, उसका क्या होता है? इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये हो जाता है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। तीसरा होता है आपका नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसे हम लोग पैरेलल भी बोलते हैं। पैरेलल का जो इक्वेशन होता है वो यही होता है। तो इसे नो सोल्यूशन बोलिए या फिर पैरेलल बोलिए, बात देखिए। ये है इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन, और इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो किस सोल्यूशन के अंतर्गत आएगा? अगर इस सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन में आता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाना है, अदरवाइज ये दोनों सोल्यूशन में आ गया आपका इक्वेशन तो आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और इससे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस साइड लेकर आते हैं और इक्वेशन 1 मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3x - 5y -20, और इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह 6x - 10y माइनस में 40 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए A1 यहाँ से ले लेते हैं हेयर करके। A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स कॉफिशेंट, ये जो एक्स से जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशेंट, और एक्स से जो नंबर पहले होता है उसे बोलता है एक्स कॉफिशेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स कॉफिशेंट का मतलब होता है 3, कि जो नंबर उससे पहले रहा है। और उसके बाद B1 का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा? B1 का कॉफिशेंट हो जाएगा -5, एंड C1 का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा? 20।
ये हो जाएगा माइनस में 20, क्यों? क्योंकि ये टोटल नंबर। उसी तरह यहाँ से लेते हैं A2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स से पहले क्या है 6 है। B2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, B2 का कोफिशिएंट -10 हो जाएगा। एंड C2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला निकलता है। देखिए A1/A2 ये हो जाएगा 3/6, अगर कट करें तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया। ओके, उसी तरह B1/B2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5/-10, माइनस माइनस कैंसर 1/2, इसका भी क्या आ रहा है 1/2 आ गया। ओके, उसी तरह C1/C2 क्या हो जाएगा, -20 और बाई -40, माइनस माइनस कैंसर 20 से कम 20, 20 दूना चला, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम लोग को ये बात पता चला, देयरफॉर 1/A1/A2 नो इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। और ये कौन सा सोल्यूशन बन जा रहा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या बन जा रहा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बन गया इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और हमें क्या आगे बनाने का ज़रूरत है, तो बोलिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें अगर यूनिक सोल्यूशन आता तो हम इसे आगे बनाते, अदरवाइज इसे हमको आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप इतना समझ में आ गया। तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होने के कारण इसे हम लोग नहीं बनाएंगे, तो इसका यही हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट। ओके, तो चलिए फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है x - 3y - 7 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग पहले इसको क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन है, इक्वेशन मान लिए। अभी हम लोग यहाँ से हेयर निकाल लेंगे। हेयर A1 का वैल्यू क्या है, x से पहले क्या है, x से पहले अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 1। तो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी तरह B1 का वैल्यू क्या है 3। देखिए y से पहले क्या है 3, माइनस में 3। और उसी तरह C1 का वैल्यू क्या है, C1 का पहले माइनस में 7। ओके, उसी तरह A2 का वैल्यू देख लेते हैं। A2 का वैल्यू मतलब x का पावर, x से पहले क्या नंबर है 3 नंबर। उसी तरह B2 का वैल्यू देख लेते हैं, y से पहले माइनस में 3 है। ओके, और C2 का वैल्यू क्या दिया हुआ देख लेते हैं। C2 का वैल्यू माइनस में 15 दिया हुआ। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया। A1/A2 का जो वैल्यू है वो 1/3 आ गया। ओके, फिर उसी हिसाब से B1/B2 उसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो B1/B2 का वैल्यू जो आ रहा है माइनस में 3 और y में माइनस में B3। ये दोनों ही क्या आ जा रहा है -3 एंड -3। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 आएगा। उसी तरह C1/C2 ये क्या आ जा रहा है माइनस में 7 एंड माइनस में 15। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल बन जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या निकला है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, यूनिक सोल्यूशन मिल गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था ये 1 का 4 में यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनिक सोल्यूशन में आ। अब इस यूनिक सोल्यूशन आ गया तो हमें इसे बनाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हिसाब से इसे आगे बनाना है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे। तो देखिए बाय, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हिसाब से अब हम लोग आगे देखेंगे इसे। तो इसे हम लोग का एक बार फार्मूला से पहले सबसे पहले क्या लिखना है, फार्मूला आपको जानना जरूरी रहता है। तो कुछ भी है नहीं फार्मूला में, वो आप देख लेते हैं। देखिए फार्मूला में क्या होता है 1 नहीं, x सबसे पहले क्या आता है x होता है, फिर से हो जाता है y हो जाता है, और लास्ट में 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 टर्म होता है। सबसे पहले आप लिखिए BC, इधर भी BC, दोनों साइड BC लिख लिए। उसका बाद देखिए यहाँ C का क्या हो गया, C खत्म हुआ और यहाँ पर C स्टार्ट हो जाएगा, CA, फिर इधर भी CA, फिर A खत्म हुआ तो यहाँ A स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, ये AB हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ 1 दीजिए, यहाँ 2 दीजिए, यहाँ 2 दीजिए, यहाँ 12 21 का चलते रहेगा, फिर 12 21। ठीक है, और सबका बीच में माइनस का सिंबल दे दीजिए,
सारा का बीच में सम। आप देखिए ये पूरा का पूरा फार्मूला बन गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब हमको इसमें मेथड में बैठा देना है। देखिए ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं बैठा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए x का जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, x b1 का वैल्यू देख लेते हैं, माइनस में 3, तो यहाँ पर लिख देता हूँ -3 ब्रैकेट में, ओके। फिर c2 का वैल्यू देखिए माइनस में 15 है, तो यहाँ पर माइनस में 15 दे दिया, ठीक है। अब बीच में माइनस है। b2 का वैल्यू देख लेते हैं, b2 का वैल्यू माइनस में 3 दिया हुआ है, ओके। और c1 का वैल्यू देखिए माइनस में 7 दिया हुआ है, ओके। तो ये मिल गया। दूसरा y का वैल्यू देख लेते हैं, y का वैल्यू c1 का वैल्यू माइनस में 7 दिया हुआ है। और a2 का वैल्यू कितना हुआ, 3, ओनली 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा सीधा दे देता हूँ 3, ओके। बीच में माइनस c2 का वैल्यू माइनस में 15 दिया हुआ है। और a1 का वैल्यू देख लेते हैं, 1 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं 1 दे देता है। उसी तरह 1 में देख लेते हैं, a1 का वैल्यू 1 है। b2 का वैल्यू कितना दिया, माइनस में 3 दिया हुआ है, ओके। बीच में माइनस आ जाएगा। a2 का वैल्यू देख लेते हैं, ओनली 3 दिया हुआ है। और b1 का वैल्यू देखिए माइनस में 3 दिया है, ठीक है। तो ये इतना हमें पता चल गया। अब इस वाले पार्ट को मैं इधर देख लेता हूँ जरा, ठीक है। इधर देखता हूँ। अब यहाँ से देख लेते हैं x का क्या क्या निकलेगा, देख लेते हैं। यहाँ से भी आप दे सकते हैं 15, और 15 गुना 3 कितना हो जाएगा 45, 15 या 45, माइनस माइनस प्लस। तो x का जो वैल्यू आ गया ये देख लेते हैं, ये आ गया 45, x का कितना गया 45। अब माइनस है, इधर ही माइनस माइनस क्या 7 21, तो यहाँ पर माइनस में 21 आ जाएगा। बराबर में y का वैल्यू देख लेते हैं, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 या 21, माइनस में 21 माइनस 21, और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो गया। 1 का वैल्यू देखिए, ये माइनस नहीं इक्वल है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 का 3 × 3 कितना हो जाएगा, माइनस में 3, और ये 3 क्या था, ये b1 का वैल्यू कितना दिया था 3 दिया, तो ये है 3, ठीक है। 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा प्लस में 9, ओके। अभी और सॉल्व करते हैं इसे, तो देखिए क्या पाते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 45 में से कितना, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 चला जाएगा तो 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो x का वैल्यू कितना है, x बाई ये आ गया। दूसरा y का वैल्यू क्या देख लेते हैं, 21, 15, 15, 5, 20, 15, 6, 21, तो ये हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 1 बाई यहाँ पर 6 आ जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई दो में कंपेयर कर दीजिए, x और 1 में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर किस में कर रहे हैं, x बाई 24 और इसका 1/6, तो 24 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x का जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो 1/6 इंटू में 24 आ जाएगा, तो 6 का कितना में 4 जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो x का जो अपना पास जो वैल्यू आया वो 4 आ गया। अब y का वैल्यू देखते हैं, फिर से अगेन कंपेयर कर देते हैं, अगेन कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर किस में करेंगे, देखिए x से हम लोग 1 में कर लिए, अब इससे y से 1 में करेंगे, तो y बाई -6 इक्वल टू 1/6, तो 6 को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/6 इंटू माइनस में 6 कैंसिल हो गया, तो y का जो वैल्यू आया वो माइनस में 1 आएगा। आई होप ये समझ में आ गया आपका। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का वैल्यू कितना आ गया, ए y का वैल्यू -1 आ गया और x का वैल्यू 4 आ गया, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द required value of x equal to 4 and y equal to -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का आंसर है। अच्छा से देख लीजिए, हर एक चीज़ को मैंने अच्छा से रखा हूँ और अच्छा से समझ में आ जाए इस तरह से मैंने बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।